अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसके लिए हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, सबके इस शक्ल में जो भी डाटा लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। और जो डाटा हमें इस तरह की क्लास की शक्ल में बना के दिया जाता है इसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो इन दोनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है। अर्थमेटिक मीन का हम फार्मूला लगाएंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें पहली वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी x = 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन x/n, मतलब कि इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, प्लस करना है आपस में। और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। आसान अल्फाज में फार्मूला सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ को समेशन बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करता है। हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 6 हैं तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इनको हमने प्लस किया, हमारा आंसर आया 42 और हमने डिवाइड बाय 6 किया तो हमारा आंसर बन गया 7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने y की वैल्यू दी हुई है 3, 4, -1, 7, -8, -5 और 0। हमने बिल्कुल उसी तरह समेशन y/n वाला फार्मूला लगाना है और इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। अब देखें, पहली वैल्यू थी 3 + 4, फिर ये -1 था, हमने प्लस लगाया और ब्रैकेट में -1 लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है। फिर हमने ये +7 और प्लस और साथ में -8, फिर प्लस और -5 प्लस 0। अब हमने इनको ओपन किया, प्लस माइनस -1 और ये दोनों ऐसी आ गई, 3 + 4 -1 +7 -8 -5 प्लस 0। इन सबको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 0। और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने 7 लिख दी। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड वैल्यू उन्होंने हमें दी है z = ये अनग्रुप डाटा की। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन सब वैल्यूज़ को इसी तरह ऐड करेंगे। इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे, अब चूंकि मैंने ऊपर 2 सवाल आपको दिखाए हैं, आप सोचें इसको हम लिखेंगे z बार = समेशन z/n। और समेशन z की वैल्यूज़ क्या है, उनको सबको हम प्लस कर देंगे। 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। अब हम करते हैं इन सब वैल्यूज़ को सम अप। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 14 112 होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। अब अगला पार्ट हम करते हैं इसका। अगला है u, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। हम करते हैं u बार = समेशन u/n 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 + 10.8 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इन सब वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 55.6 डिवाइडेड बाय 8। तो इनको हम डिवाइड करेंगे दोबारा तो हमारा आंसर बनता है 6.95। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें सिर्फ 5 दिए हुए हैं। अब हम इसी तरह हम v बार = समेशन v/n लगाएंगे। इनको हम प्लस करेंगे, 5 + 5 + 5, इसी तरह जितने हमें 5 गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 गिवन है, हम 8 5 को ऐड करेंगे और कर देंगे डिवाइडेड बाय 8। अब इन सब
को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 ज़ार 40। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, जितनी हमें अनग्रुप डाटा की वैल्यूज़ दी होती थी इनको हमने प्लस करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन सीरीज ऑफ इनिंग। हमें ए का डाटा दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ बोथ प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज रन गेटर। अच्छा, सबसे वो कहते हैं कि ए और बी का आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, फिर जिसका आंसर ज़्यादा आएगा उसके हमें बता दें भाई किसकी एवरेज ज़्यादा है या बेहतर है। तो हम अब वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम ए की अगर निकालेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू हम कहते हैं स्कोर ऑफ ए, वो हमारे पास हैं 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 और प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29 और इसको होल डिवाइड कर देंगे हम। कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है, हम 10 वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इन सब को हम प्लस करते हैं। इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आता है 480। ये डिवाइडेड बाय 10 किया और यहाँ पे ये 0 की इससे कटिंग हो गई तो हमारा आंसर आ गया 48। अब इसी तरह हम बी का स्कोर निकालते हैं। स्कोर ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0 और होल डिवाइडेड बाय करेंगे। जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। हमने इनको अब समअप किया। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 336 डिवाइडेड बाय 10। इनको अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 33.6। अब उन्होंने कहा है कि इसमें से हमें आपने एवरेज बतानी है कि किसकी एवरेज अच्छी है स्कोर्स की। तो हम कहेंगे क्योंकि ये आंसर हमारा 48 ज़्यादा आया है और ये 33.6 कम है तो हम कहेंगे बैट्समैन ए हैज़ अ हायर अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। 100 में से इन बच्चों ने ये मार्क्स अटेन किए हैं। द वेट ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर आल्सो गिवन। उनके वेट्स जो हैं वो ये हमें साथ दिए हैं। अच्छा अब कहते हैं फाइंड द वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हमने वेटेड मीन फाइंड करनी है, उसका भी हम फार्मूला लिखते हैं कि वेटेड मीन का हमारे पास क्या फार्मूला है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अब हम करते हैं। वेटेड मीन का आपने फार्मूला याद करना है। हमारे पास होती है वेटेड मीन हमारे पास होती है समीशन WX ओवर समीशन W। अब जो क्वेश्चन में आप कहेंगे भाई ये W और X क्या है, ये जो आपको दिए हुए हैं वेट्स ये हमारे पास हैं W और ये जो आपको बच्चों के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं ये हैं हमारे पास X। इसको X1 ये X2 कह लें, ये X2 कह लें, ये X3 कह लें, ये X4 कह लें, क्योंकि हमने हर बच्चे का वेटेड मीन अलग अलग कैलकुलेट करना है। अब इसका हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स, सेकंड हम लिखेंगे वेट जो हमें गिवन है,
उसके बाद यहाँ पे हम हंजला, नेक्स्ट है मूसा, फिर है ज़की और अगला है स्वाले। इनके हम लिखते हैं भाई ये मैथ्स के नंबर हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनके वेट्स हमने डाल दिए भाई 4, 3, 2, 1। फिर हंजला के मार्क्स 70, 95, 80, 55। इसी तरह हम मूसा के लगाएंगे भाई 80, 60, 65, 45। ज़की के लगाएंगे 90, 55, 50, 65। यहाँ जाएंगे 95, 70, 60 और 60। अब टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं आसान तरीके से सॉल्व करवा सकूं। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगी ना, ये वाला समीशन WX और समीशन W, तो आपको मिक्स हो जाएगा, क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। अब इसी टेबल के साथ चूँकि जगह नहीं है तो मैं नीचे एक टेबल और ऐड करती हूँ ताकि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। वो हम कैसे करेंगे कि इस W का इसके साथ अलग अलग रिलेशन बनाएंगे। अब मैं हंजला के लिए अगर करती हूँ तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे WX, ये हंजला के लिए, ठीक है। हंजला के लिए WX, फिर मूसा के लिए यहाँ पे भी WX, फिर ज़की के लिए WX और साले के लिए WX का मतलब ये है वेटेड मीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उनके नंबर्स गिवन होंगे। अब जैसा कि अब ये 4 गिवन है तो हमने क्या करना है, 4 × 70 करेंगे तो हमारे पास हंजला का WX आ जाएगा। वेटेड मीन का ऊपर वाला फार्मूला का जो ये है ना W और X, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम फार्मूले में लगाएंगे तो बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने हंजला का, मूसा का, ज़की का, साले का, सब का अलग अलग बना लिया। अब सबसे पहले हम करते हैं 4 × 70, ये मेरे पास आ जाएगा 280। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 × 95, तो मेरे पास आ जाएगा 285। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 80 × 2, यह आ जाएगा 160। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 55 और 1 को, तो यह आ जाएगा 55। बिल्कुल सेम इसी तरह हम मूसा का निकालेंगे। मूसा के लिए हम 4 × 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320। फिर अगला आ जाएगा 180। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो ये आ जाएगा 130। और फिर 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इस तरह हम ज़की के लिए निकालेंगे, यह आ जाएगा 90 × 4 करेंगे, आ जाएगा 360। फिर 3 × 55 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 100। फिर अगला आ जाएगा 65। अभी हम 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, तो आ जाएगा 380। फिर 3 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 210। फिर हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। फिर 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम इसका ना समीशन लेंगे सारी वैल्यूज़ का, हंजला की, मूसा की, ज़की की, साले की, सारी जो हमने ये निकाली है ना WX, इसका हम क्या करेंगे, सम अप ले लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 780। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इसका हमारा आंसर बनता है 675। नेक्स्ट अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारा बनेगा 690। फिर इन सब को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 770। अब हमने सिर्फ फार्मूले लगाने। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हंजला वेटेड मीन, हंजला वेटेड मीन इक्वल्स टू समीशन WX ओवर समीशन W। हाँ, हमने समीशन W भी निकालना है। इन सबको ऐड करेंगे
4 + 3 7, 7 + 2 हमारे पास 9, 9 + 1 10। तो हमारे पास समीशन W आता है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि समीशन W हमारे पास है 10। अब हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ भी नहीं। हमारे पास हंजला की वेटेड मीन आई थी 780 और डिवाइडेड समीशन W की वैल्यू है 10, तो हमारा आंसर आया 78। अब हम इसी तरह करेंगे मूसा वेटेड मीन, वो आ जाएगी हमारे पास 675 डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा 67.5। फिर हम इसी तरह निकालेंगे ज़की वेटेड मीन, ये हमारे पास आ जाएगी 690 डिवाइडेड बाय समीशन W की वैल्यू 10, तो ये 69 हमारा आंसर आ गया। लास्ट है हमारे पास साले वेटेड मीन, वो हमारे पास है 770 डिवाइडेड बाय 10 और हमारा आंसर आ जाएगा 77। तो ये हमारे पास सारों की वेटेड मीन आ गई। हमने सबसे पहले क्या किया कि एक टेबल जो उन्होंने हमें दिया हुआ था, हमने इसमें से समीशन W कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास 10 आया, और हमने उसके बाद हंजला, मूसा, ज़की, साले सारों की वेटेड मीन कैसे निकाली कि हर वैल्यू को वेटेड मीन से मल्टीप्लाई किया, जो गिवन थी 4 को 70 से, 3 को 95, 2 को 80, 1 को 55। इस तरह आमने सामने की सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इनको सबकी, और नीचे एक टेबल बना लिया। फिर हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को सम अप किया, इनको ऐड किया, तो हमारे पास समीशन WX आ गए सबके, हंजला के भी और मूसा, ज़की और साले के। फिर हमने फार्मूला जस्ट पुट कर दिया जो हमने वेटेड मीन का लिखा था हंजला का, वो हमारे पास 780 आई थी, डिवाइडेड बाय समीशन W की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पुट की और आंसर निकाले। इसी तरह मूसा, ज़की, साले सारों की हमने वेटेड मीन निकाली, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। Following frequency distribution represent number of liters of fuel consumed, assign the distance in kilometer, find arithmetic mean of this data set। अच्छा, अब वो कहते हैं भाई अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे पास अब ये जो डाटा है ये तो हमारे पास अब ग्रुप डाटा है, तो अब इसकी हम वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं और उसका फार्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको खोल के रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिए हुए क्लास इंटरवल, हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 5, 7, 10, 6 और 2। अब ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना भी कि हमारा ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं अर्थमेटिक मीन को हम x बार से शो करते हैं, उसको हम लिखते हैं समीशन f(x) ओवर समीशन f। अब ये x क्या है, अब चूँकि हमें डाटा उन्होंने ग्रुप की शक्ल में दिया हुआ है, तो हमने अब x निकालने, इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें, या क्लास मार्क, सॉरी क्लास इंटरवल नहीं, क्लास मार्क। अच्छा, तो ये हम अलग कैलकुलेट करते हैं, और अब चूँकि हमें फार्मूले में f और x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब हम x निकाल लेंगे फिर f वाली वैल्यू उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास fx आ जाएगा। x कैसे आता है कि जो क्लास इंटरवल हैं इन दोनों को हम करते हैं प्लस और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली आप समझ लें ये मिड पॉइंट होता है, ये जो x होता है ना ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हमने जब भी किसी चीज़ का निकालना हो, हम उन दोनों चीज़ों को ऐड करके तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो मिड वैल्यू आ जाती है। अब हम करते हैं 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आता है 2.5। इसी तरह 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 7.5।
इन दोनों को इसी तरह प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट आ जाएगा 17.5, उससे नेक्स्ट 22.5। अब हमने क्या करना है, हमने समीशन फाइंड करने हैं फ्रीक्वेंसी का भी, एक्स का तो भी हमें ज़रूरत नहीं है। समीशन एक्स, चलेंगे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा 12.5। 7 मल्टीप्लाई 7.5, ये हमारे पास आ जाएगा 52.5। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 12.5, ये आ जाएगा 125। 6 मल्टीप्लाई 17.5, ये आ जाएगा 105। नेक्स्ट 45। इन सबको हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 30। इन सबको हमारे पास सम अप करने के बाद आंसर आएगा 340। इन सबको आपने करना है प्लस वैल्यूज़ को, तो ये आंसर आ गया। अब मेरे पास आ गया है समीशन एफ एक्स 340, तो मैं यहाँ लगा दूँगी 340 एफ एक्स की जगह पे समीशन, और समीशन एफ का आंसर मेरे पास क्या आया था 30, तो मैं यहाँ लगा दूँगी 30। उसके बाद इनको मैं करूँगी सोल्व, तो ये 0 ने इसको कटिंग की, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11.3, ये मेरा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नंबर्स ऑफ अ डिटर्जेंट पैक सोल्ड अगेंस्ट इट्स मैस इन केजी। अब हमें क्लासेस भी दी हुई है, नंबर ऑफ पैक मतलब फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हम करते हैं क्लासेस बनाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें हमने यहाँ बनाई क्लास, यहाँ बनाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ हमने मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने एफ एक्स, पहले ही सारी वैल्यूज़ ड्रॉ कर ली। अच्छा जी, क्लास हमारे पास है 1 से 9, 10 से 18 और 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45। फ्रिक्वेंसी जो हमें गिवन है वो है 10, 15, 18, 15 और 12। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा है कि ये मिड वैल्यूज़ या हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। जब इनको हम प्लस करके 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 10। 10/2 = 5। अगला हमारा बनेगा 14, 23, 32 और 41। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा भाई 50। 15 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा 210। अगला आ जाएगा 414। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 480। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 41, तो आ जाएगा 492। अब हमने लेने हैं इनके समीशन, इन सब को हम करेंगे ऐड। इन सब वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है समीशन एफ एक्स का 1646। समीशन एफ जो हम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास है 7, तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का। समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ इक्वल्स टू 1646 डिवाइडेड बाय 70। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट हो गया। अच्छा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं फाइंड मीडियन फॉर दी फॉलोइंग डाटा। अच्छा जी, मीडियन हमारे पास क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ डाटा। मिड वैल्यू के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी डाटा हमें गिवन है वो हमने सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज का मतलब तरतीब से लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो ऑड वैल्यूज़ हैं, इवन वैल्यूज़ हैं, हम सिंपली फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकाल लेंगे। अब हमारे पास पहला इसका पार्ट है,
पहले पार्ट के क्वेश्चन को आप देख लें। ये है 1 4 2 5 3 7 6। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डाटा को हम अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। इस डाटा को हम बच्चे सबसे पहले ना अरेंज करेंगे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। अब हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। काउंट करके तो हमें पता है भाई, तरतीब से देखने में पता चल रहा है ये 7 वैल्यूज़ हैं। हम मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला लगाते हैं। वो हमारे पास होता है n+1 बाय टुथ ऑब्जर्वेशन। अब ये n+1 बाय टुथ क्या है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके आपका आंसर जो आए वो कोई इवन नंबर हो। या इवन नंबर का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। चलें, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ करूँगी 7+1, n की जगह 7 लगाया, +1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हम टुथ ऑब्जर्वेशन साथ साथ लिखेंगे। ये आ जाएगा 8 बाय टुथ ऑब्जर्वेशन, 8 बाय टुथ। ये आ जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन। अब आप यहाँ आया 4, अब आप यहाँ से काउंट करेंगे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि मेरे मीडियन का